बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में अफ़गानिस्तान में जारी कशीदगी ख़त्म करने के लिए अमन अमल की एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होनी है। इस कॉन्फ्रेंस में अफ़गानिस्तान की सदारती सतह के अलावा तालिबान के नुमाइंदे और अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी ज़ल्मे खलीलदाद ने भी शामिल होना है। अफ़गानिस्तान में जारी कशीदगी ख़त्म करने और अमरीकी फ़ौज के इनखला के लिए ये कॉन्फ्रेंस आज चीन, रूस, अमरीका और अफ़गानिस्तान के बाहमी ताउन के साथ रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में हो रही है। आज हम इसी मामले की तारीख़ी पस मंज़र पर बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम, न्यूज़ की दुनिया में खुशामदीद। नाज़रीन, कहा जाता है कि वक्त अपने आप को ज़रूर बदलता है और घूमकर फिर उसी जगह पर आ जाता है जहाँ से मामलात और हालात शुरू हुए थे। ये 1970 की दहाई का अख्ताम था। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर यह दबाव था कि पाकिस्तान और अमेरिका बाहमी तौर पर मिलकर उस वक़्त की सुपर पावर सोवियत यूनियन को तोड़ें। उस वक़्त सोवियत यूनियन दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क भी था, दुनिया की सबसे बड़ी यूनियन भी थी और इनके पास तकरीबन दुनिया का 40% रकबा था। जबकि उस वक़्त अमेरिका दुनिया में तेज़ी से उभरती हुई माशी ताकत थी। उस वक़्त सोवियत यूनियन की इकानमी भी दुनिया की सबसे बड़ी इकानमी थी और अमेरिका चाहता था कि अगर उसने दुनिया की सुपर पावर बनना है तो उसे सोवियत यूनियन को तोड़ना होगा ताकि दुनिया पर उसकी बालादस्ती कायम हो सके। अपने इस मकसद के हसूल के लिए अमेरिका को सबसे बड़ा इत्तेहादी पाकिस्तान की सूरत में नज़र आया। इस फ़ैसले पर तनकीद करने वाले आज तनकीद भी करते हैं और कुछ लोग इस फ़ैसले की तारीफ़ भी करते हैं। तनकीद करने वालों का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान को दुनिया की दो बड़ी क़ुव्वतों के दरमियान नहीं फंसना चाहिए था। अगर एक तरफ अमेरिका दुनिया की उभरती हुई सुपर पावर था तो दूसरी तरफ रूस उस वक़्त मौजूदा तौर पर सुपर पावर था। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी सच है कि रूस अपनी ताकत के नशे में धुत था और रूस चाहता था कि वो कराची और ग्वादर की बंदरगाहों तक रसाई हासिल करे और उसे अपने ज़ेरे इस्तेमाल लाए। अमेरिका ने अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए अफ़गानिस्तान में उस वक़्त कुछ लोगों के मखसूस ग्रुप को ख़रीदा और उन्हें मुजाहिदीन का नाम देकर उन्हें खूब तादाद में असला फराहम किया। इस सारे मामले में पाकिस्तान ने अमेरिका की भरपूर मदद की और पाकिस्तान अमेरिका का स्ट्रेटजिक पार्टनर बने रहा। उसका नतीजा ये निकला कि एक तवील जंग के बाद रूस टुकड़े टुकड़े हो गया और उसके नतीजे में कोई 8-9 रियासतें वजूद में आ गईं। अब वो मुजाहिदीन जिन्हें कभी अमेरिका ने अपने मफाद के लिए पैदा किया था, अब वही अफ़गान क़ुव्वतें अमेरिका के सर पर सवार हो गईं और अफ़गानिस्तान के लिए अपनी इक़्तिदार को मांगने लगीं। अब यही अफ़गान मुहाजिरीन अमेरिका पर बोझ बनने लगे थे और अमेरिका इनसे जान छुड़ाना चाहता था। उसका अमेरिका ने सबसे आसान हल ये निकाला कि उन अफ़गान तालिबान को, जिन्हें कभी वो मुजाहिदीन कहा करता था, उन्हें दहशतगर्द करार दिलवा दिया, जिसके नतीजे में अमेरिका और उसके इत्तेहादी क़ुव्वतें यानी नेटो ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया और अफ़गान मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ एक तवील तरीन जंग लड़ी गई जो आज तक ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। 20 साल की इस शिकस्त के बाद भी अमेरिका अफ़गानिस्तान से रुसवा होकर निकलना चाहता है। साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे में एक मुआहदा किया था और उन्होंने कहा था कि 1 मई 2021 तक अमेरिका अपनी तमाम अफ़वाज को मुकम्मल तौर पर अफ़गानिस्तान से निकाल बाहर करेगा। लेकिन गुज़श्ता रोज़ अमेरिका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडन ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि उनके लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो 1 मई तक अपनी तमाम अफ़वाज को अफ़गानिस्तान से निकाल लें। इसके जवाब में अफ़गानिस्तान के तालिबान की जानब से सख्त तरीन मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा गया कि अगर अमेरिका अपने मौक़िफ़ से और किए गए वादे से पीछे हटा तो उसे इसकी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। अफ़गान तालिबान फिर से अमेरिकी अफ़वाज और नेटो अफ़वाज पर हमला करेंगे, जिसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी मौजूदा अमेरिकी क़यादत पर होगी। अफ़गानिस्तान की इस धमकी के बाद आज अफ़गान अमन मुआहदे के लिए एक बड़ा इजलास मॉस्को में जारी है, जिसमें अफ़गानिस्तान की तरफ से सरकारी सतह पर एक वफ़द शिरकत करेगा और तालिबान की तरफ से भी नुमाइंदान शरीक होंगे, जबकि अमेरिका की तरफ से ख़ुसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलदाद इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे और अमेरिका की तरफ से लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है। पाकिस्तान की क़यादत फ़ौजी या सियासी हर मौके पर यह बावर करा चुकी है कि अफ़गानिस्तान में पायदार अमन के बगैर पाकिस्तान में भी पुख्ता बुनियादों पर अमन कायम नहीं हो सकता और गुज़श्ता काफ़ी अरसे से अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान पर होने वाले दहशतगर्द हमलों में भी इस्तेमाल होती आई है।